अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि सीक्वेंस क्या होती हैं। यस, सीक्वेंस सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आता होगा। जी बिल्कुल, सीक्वेंस यही होती है जो आपके दिमाग में आता है कि ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं विथ स्पेसिफिक पैटर्न। ये ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जो जिसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स ये आपके पास फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट्स भी हो सकती हैं। यानी ये इतनी टर्म्स हो सकती हैं जिनको हम नहीं भी गिन सकते या हम गिन भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक बेसिक पहले पहले एग्जाम्पल आपके पास ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, और मैं डॉटर लगा रहा हूं तो मैंने आपके पास एक ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं जो इनफाइनाइट हैं। मगर आप जरा देखें, इन नंबर ऑफ टर्म्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न है जिसके जरिए हम अगली टर्म दे सकते हैं। जी बताइए, अगली टर्म क्या होगी? बिल्कुल सही, 10, 12, 14, 16 और सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा आपके पास। एक और बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये भी एक सीक्वेंस हो सकती है, मगर अगर ये कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो कर रही है तो क्या लगता है ये स्पेसिफिक ऑर्डर इसका क्या है? हाँ जी जी, जल्दी जल्दी बताइए, अगली टर्म क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सही, 25, 36, 49, और इस तरह आपके पास चलती जाएंगी आपके पास। ओके दोस्तों, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में कुछ आइडिया दे दिया है, तो थोड़ी सी इसकी और ऑब्जर्वेशन करते हैं और चीजों के बारे में समझते हैं। ये हमारे पास पहली टर्म होती है, ये हमारे पास दूसरी टर्म होती है, ये हमारे पास तीसरी टर्म होती है, ये हमारे पास चौथी टर्म। यानी मैं कह सकता हूं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड सो ऑन। और जरा पोजीशंस को देखिएगा, मैं एक कनेक्शन बना सकता हूं। पहली पोजीशन में 1 लिखा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे 4 लिखा हुआ है, तीसरी पोजीशन पे 9 लिखा हुआ है, चौथी पोजीशन पे 25, और डेफिनेटली पांचवी पोजीशन पे आपके पास चौथी पोजीशन पे 16 लिखा हुआ है और पांचवी पोजीशन पे 25 लिखा हुआ है। तो ये पोजीशन बड़ा जबरदस्त किस्म का सेट हमारे पास कहला सकता है। 1, 2, 3, और इसको सोचते हुए 1, 2, 3, तो हमें तो नेचुरल नंबर की याद आती है। जी हाँ, पोजीशंस नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती है। और ट्रम्स, अगर मैं ट्रम्स की बात करूं तो ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स। और कोई भी नंबर्स की बात करें तो ट्रम्स बेसिकली हो सकते हैं रियल नंबर्स में से। यानी ये कोई भी नंबर होते हैं। पहली जगह पर 2 है, दूसरी जगह पर 4 है। पोजीशन नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट हो सकती हैं, और ये जो टर्म्स हो सकती हैं ये कोई भी चीजें हो सकती हैं, तो हम इसको रियल नंबर कह सकते हैं। यस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, पर मैं रिस्ट्रिक्ट रह रहा हूं यहां पर रियल नंबर्स के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर मैं इसको एक और रिप्रेजेंटेशन दे दूं, तो मेरे ख्याल में जब मैंने इसको कहा ये दो सेट्स के दरमियान का गेम है, पहला सेट्स आपके पास नेचुरल नंबर है और दूसरा सेट्स रियल नंबर है, तो मैं सीक्वेंस को फंक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी सीक्वेंस बेसिकली एक फंक्शन हो सकता है। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सिंपली भाई एक रूल होता है जो दो सेट्स के दरमियान होता है। फंक्शन बेसिकली एक रूल होता है, दो सेट, और यहां पर दो सेट्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर और दूसरा रियल नंबर। ये फंक्शन को लिखने की नोटेशन है, जस्ट लिखने का तरीका है कि भाई देखो, ये जो आपका फंक्शन होता है ये दो सेट से लिंक करता है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। और सीक्वेंस की फॉर्म में मैं इसको टी एन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। टी एन आपके पास, मैं इसको टी एन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ,
या मैं इसको ए एन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी ए एन कोई ना कोई एक फॉर्मेशन होगी या टी एन भी कोई ना कोई एक फॉर्मेशन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए एन और टी एन, मैं बेसिकली इसकी एक जनरल टर्म की तरफ बात कर रहा हूं। और अगर मैं पहले सीक्वेंस की बात करूं, 2, 4, 6, 8, नोटिस करें ये जस्ट 2 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर मैं इसमें ट्रम्स यानी पोजीशन और ट्रम्स की रिलेशन डेवलप कर सकूं, तो 2 टाइम्स एंड एन स्टैंड फॉर पोजीशन, 2 टाइम्स एन इसकी जनरल टर्म, जिसको मैं टी एन भी कह सकता हूं और मैं इसको ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, टी एन या ए एन जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। आपके पास 2n के बराबर होगा और ये 2n इसकी जनरल ट्रम या एनी ट्रम, कोई भी ट्रम हो सकती है, जनरल ट्रम या एनी ट्रम आपके पास हो सकती है। अब ये मैंने कैसे फार्मूला डेवलप किया, वेरी सिंपल, ये 2 के मल्टीपल से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसकी तीसरी जगह मालूम करनी है, तो तीसरी पोजीशन में क्या ट्रम है वो मालूम करना है, तो मैं T3 लिखूंगा और तीसरी पोजीशन में 2 मल्टीप्लाई बाय n, मतलब इस वक्त 3 है, जो मैंने लिखा 6। और आप देख सकते हैं तीसरी पोजीशन में आपके पास 6 आपके पास होगी। तो ये मैंने इसकी जनरल टर्म बना ली। जैसे अगर मुझे इसकी जनरल टर्म बनानी है, तो मैं इसको अभी ए एन से रिप्रेजेंट करता हूं। मैंने टी एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एन से, जो भी चाहे। बुक्स नॉर्मली ये दो ही नोटेशन यूज करती हैं, तो मैं ए एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और आप नोटिस करेंगे हर नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो मैं कह सकता हूं एन स्क्वायर। और ये इसकी जनरल टर्म होगी। यानी मैं सातवीं जगह पर अगर कोई इसकी सातवीं पोजीशन देखूंगा, तो वो 49 होगी। और आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जगह पर 49 है। तो इससे, इस जनरल टर्म से फायदा क्या होगा, मैं इसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूँ, इसकी भी कोई भी टर्म यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी बात समझ आई होगी और सीक्वेंस की कुछ डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। चलें सीक्वेंस को आपको दिखाते हैं पैटर्न में, यानी हम पैटर्न में भी सीक्वेंस को, यानी आपकी शेप्स में भी हम सीक्वेंस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक डिस्कस करता हूं, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। और मुझे बतानी है, जरा देखते हैं यार, ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, दिस वन, ये अब दो ट्राइंगल बनी हुई है, कोई चार साइड फिगर बन गई है, ये तीन ट्राइंगल बनी हुई है, ये चार ट्राइंगल बन गई है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि यार पांचवी फिगर कौन सी होगी, तो मैं कहूंगा एक, फिर मैं बनाऊंगा दो, फिर मैं बनाऊंगा तीन, क्योंकि चौथी पे एक दो तीन चार ट्राइंगल, एक दो तीन, तो फिर मैं बनाऊंगा चार, और फिर मैं बनाऊंगा पांच। तो मेरी ये फिगर होगी, यानी पांचवी जगह पे पांच ट्राइंगल्स होंगे। और इस तरह से छठी बना सकता हूँ। तो भाई फिगर वन में एक ट्राइंगल है, फिगर टू में दो ट्राइंगल, आप देख सकते हैं फिगर टू में दो ट्राइंगल है, फिगर थ्री में थ्री ट्राइंगल है। तो ये एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर्स को और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को, यानी एन फिगर्स को और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक बड़े मजे का एक पैटर्न इसमें हम सोच सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस। देखिए नंबर ऑफ लाइंस को कैसे देख रहे हैं, कि पहली फिगर में तीन नंबर ऑफ लाइंस है, एक दो तीन, तो इसको किस तरह से लिख रहा हूं, 1 + 1 × 2, ये तीन हो गया। अब इस पैटर्न पे क्यों लिख रहा हूं, बिल्कुल जी, इस पर भी बात की जा सकती है कि इस पैटर्न पे हम क्यों लिख रहे हैं, थोड़ी देर में आपको वो भी अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, सेकंड फिगर में एक दो तीन चार पांच, यानी आपके पास सेकंड फिगर में पांच, आपके पास लाइन है, एक दो तीन चार और ये पांच। तो भाई सेकंड फिगर में पांच लाइंस हैं, वन को वैसे रखा, 2 × 2 प्लस 2 × 2 ये 4। अब जरा नोटिस करें, ये बेसिकली वन एक फिक्स नंबर चलता हुआ आ रहा है, 1 2 3 ये आप फिगर्स को या पोजीशंस को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, और टू भी एक फिक्स नंबर चलता हुआ आ रहा है। तो एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पैटर्न इस तरह से, यानी अगर मैं कहूंगा पांचवी फिगर में क्या होगा, तो उसमें पांच ट्राइंगल्स होंगी। और फिर मैं कैसे करूंगा, देखिए यहां पर चार था तो चार, तीन था तो तीन, मैं कहूंगा 5 × 2, यानी 10, उसमें टोटल लाइंस 11 होंगी। अगर मैं छठी फिगर की बात करूं, तो उसमें छह ट्राइंगल्स होंगी, 1 + 6 × 2, तो 12 और 12
और एक 13 आपके पास होंगी, यानी मैं नंबर ऑफ लाइंस का भी एक पैटर्न बना सकता हूं। 3, 5, 7, 9, 11, 13। आप नोटिस करें, मैं नंबर ऑफ लाइंस का भी एक पैटर्न बना सकता हूं। नंबर ऑफ ट्राइंगल का सिंपल पैटर्न है 1, 2, 3, 4, 5। तो देखें, यहां पर भी मैं अगला नंबर आराम से गेस कर पाऊंगा, ये 15 होगा, ये 17 होगा, एंड सो ऑन होगा। चले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहले कहता था कंप्लीट दी फिगर, तो मैंने टेबल फिगर की। अब अगर एन साइड होगी बच्चों, 1 प्लस, क्योंकि एन मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एन टाइम्स 2 हो जाएगा, यानी इसका जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा 1 + 2n। यानी ये इसकी आपकी जनरल टर्म ए एन बन गई, जो बेसिकली इसकी जनरल टर्म बनी है ए एन, जो क्या बनी है 1 + 2n। एन रिप्रेजेंट करेगा इस वक्त यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को, या पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को भी, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चार ट्राइंगल, एंड सो ऑन आपके पास। तो ये मैंने इसकी जनरल टर्म भी फाइंड कर दी। अब ये कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड द लाइन इन अ फिगर 121। भाई नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो आपके पास होंगी 121 ही, क्योंकि जितनी आपके पास जगह होगी, फिगर होगी, उतनी ही ट्राइंगल्स बनेंगी। तो 121 आपके ट्राइंगल्स होंगी। सिमिलरली आपके पास वो जो कह रहा है कि इसमें लाइंस कितनी होगी, तो इसके लिए तो हमारे पास फार्मूला है। हम कहेंगे 121, यानी 1 + 2 टाइम्स 121, और ये हो जाएगा आपके पास 1 + 2, 4, 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, 4, 3। यानी उस 121 जो ट्राइंगल्स बनेंगी उनमें लाइंस कितनी होंगी, 243 आपके पास होंगी। और लाइंस का फार्मूला ये नीचे आपके पास कह रहा है, राइट डाउन द फार्मूला कनेक्टेड द नंबर ऑफ ट्राइंगल टी एंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल टी। ये मैंने फार्मूला बना दिया, इसने टी से रिप्रेजेंट करने का बोला था, तो चलो मैं इसको टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ये ट्राइंगल 1 + 2, और एन को रिप्रेजेंट कर लेता हूं लाइन से। तो ये आपके पास, बल्कि सॉरी, ये लाइंस का फार्मूला एल से, ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये टी को ट्राइंगल। L इज इक्वल टू 1 + 2 टाइम्स ऑफ टी। यानी कितनी लाइंस मिलेंगी, अगर आपके पास 121 ट्राइंगल्स होंगी तो उसमें कितनी लाइंस होंगी, 243। तो ये जनरल फार्मूला आपके पास है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सीक्वेंस जो मैंने स्टार्ट किया वो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आप इससे बेनिफिट हासिल करेंगे। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।